हाँ, तो आ गए रील स्क्रॉल करते हुए, शॉर्ट्स देखते हुए। तो कितनी देख ली देर में? 300, 400, 500, 600, 1000, 2000। वेल, रील्स तो देख ली, पर तुम्हारे उस ड्रीम का क्या? तुम्हारे सपने का क्या? तुम्हारे उस गोल का क्या जो तुमने खुद से वादा किया था कि तुम इस साल अचीव करोगे? इस साल के एंड तक या इस साल में नहीं किया ना? मुझे पता है तुमने नहीं किया होगा। बहुत से लोगों का यही आंसर होने वाला है कि नहीं किया उन्होंने। इवन मैं भी तुम में से ही हूँ। मैं भी नहीं कर पाया जैसा मैंने इस साल प्लान किया था कि मैं अचीव करूँगा, नहीं हुआ वैसा। एंड पता नहीं क्यों ये साल मेरे लिए काफ़ी अनलकी रहा है। वेल, कोई बात नहीं। अभी भी तुम्हारे पास, मेरे पास, सबके पास 3 मंथ बचे हैं, जिसको तुम विंटर आर्क बोलते हो। यू स्टिल हैव दैट 3 मंथ्स कि तुम एटलीस्ट 100% नहीं तो 20-25% ही अचीव कर सको, पर कुछ तो अचीव करोगे। वेल, कोई बात नहीं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो तुम्हें तुम्हारे विंटर आर्क का सबसे बेस्ट वीडियो होने। तो नंबर 1 पॉइंट आता है, गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो देखो, कंफर्ट जोन मेरे ख्याल से एक लौता ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से लोग ग्राइंड नहीं कर पाते, लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते, लोग कुछ अचीव नहीं कर पाते लाइफ में। तो कंफर्ट जोन होता है कि सबसे पहले बात करते हैं। कंफर्ट जोन एक ऐसा इन्वायरमेंट समझ लो जिसके अंदर रहते हुए तुम जो भी काम करते हो, जो भी काम, वो बिना किसी एफर्ट के करते हो, बिना किसी मेहनत के करते हो, जिनमें तुम्हें कोई मेहनत नहीं लगती। जैसे कि ऑब्वियसली रील स्क्रॉल करना, शॉर्ट्स देखना, पॉर्न, मास्टरबेशन, इन सब में तुम्हें कोई मेहनत नहीं लगती। इन सब में तुम्हें उल्टा मज़ा आता है। और वो काम जो तुमने अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाके करते हो, वो तुम्हें एक्चुअली में ग्रो करने में हेल्प करेंगे, तुम्हें ग्राइंड करने में हेल्प करेंगे, तुम्हें तुम्हारे गोल्स की तरफ ले जाने में हेल्प करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें भूख लगी है, तुम्हें खाने नूडल्स। तुम्हारे पास अब 2 ऑप्शन है। पहला ये कि घर से बाहर जाओ, नूडल्स लो, फिर घर पे लाके उन्हें बनाओ, फिर खाओ। एंड दूसरा ऑप्शन ये कि तुम अपने फ़ोन में स्विगी, ज़ोमैटो डाउनलोड करके सिंपली बाहर से तुम ऑर्डर कर लो और खा लो डायरेक्ट। अब तुम बताओ, कौन सी सिचुएशन में तुमने अपने आप को अपने कंफर्ट ज़ोन से आगे पुश किया? ऑब्वियसली पहली वाली में, जिसमें तुम अपने घर से बाहर गए। घर से बाहर जाके तुमने नूडल्स खरीदे, फिर खाए, घर लाके बनाए, फिर खाए। तो इतना इम्पोर्टेंट है तुम्हें तुम्हारे कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलना। मुझे नहीं लगता ऐसा कोई इंसान होगा जो बिना अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर जाए अपने आप को ग्रो कर सकता है, कुछ अचीव कर सकता है। आई डोंट थिंक सो। ऐसा कोई इंसान है तो मुझे उससे मिला हो ज़रूर। तो अब अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर तो अब अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर कैसे आएँ? देखो, कंफर्ट ज़ोन से बाहर लाने के लिए तुम्हें तुम्हारी विल पावर चाहिए होगी। तुम्हारे पास विल पावर होनी चाहिए, तुम्हारे पास डिसिप्लिन होना चाहिए, तुम्हारे पास वो मोटिवेशन होनी चाहिए जिसकी हेल्प से तुम बाहर जा सको अपने कंफर्ट ज़ोन से, अपने कंफर्ट ज़ोन को पुश कर सको, अपनी लिमिट्स को तोड़ सको। लेकिन मेरे पास एक तरीका है जिसकी हेल्प से तुम मोटिवेट रह सकते हो पूरा टाइम अपने उस काम को लेकर, जो तुम्हें तुम्हारे कंफर्ट ज़ोन के बाहर जाके मिलेगा। तो क्या है वो ट्रिक? सबसे पहले तो देखो, अपने आप को इमेजिन करो। फॉर एग्ज़ाम्पल, तुम जिम जाते हो। तुम्हारी ड्रीम फिज़िक तुमने कोई सोच रखी है, तुम्हें ऐसी फिज़िक बनानी है। अब तुम सोचो, तुम खुद को इमेजिन करो कि तुमने वो फिज़िक अचीव कर ली। हाँ, तुम सोचो तुमने वो फिज़िक कभी अचीव कर ली। अब तुम्हें क्या करना है? तुम्हें ये सोचना है कि उस फिज़िक को अचीव करने के बाद तुम्हें उसके क्या फ़ायदे मिलेंगे, तुम्हें उसका क्या आउटकम मिलेगा, तुम्हें उसका क्या बेनिफिट मिलेगा। क्या मिलेगा? ऑब्वियसली बात है कि लोग तुम्हें अटेंशन देंगे, लड़कियां तुमसे ज़्यादा अट्रैक्ट होंगी। तुम जब खुद को मिरर में देखोगे तुम्हें खुद पे प्राउड होगा, तुम ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे लोगों के बीच। अब तुमने ये सब सोच लिया। अब तुम्हारा ब्रेन खुद ही तुम्हें उस चीज़ की तरफ ले जाने की ट्राई करेगा, क्योंकि उसको पता है कि इन शॉर्ट टर्म बेनिफिट से ज़्यादा लॉन्ग टर्म बेनिफिट तुम्हें फ़ायदा देंगे, लॉन्ग टर्म प्लेजर तुम्हें ज़्यादा फ़ायदा देगा। तो तुम खुद ब खुद ही ग्राइंड करना स्टार्ट कर दोगे, तुम्हारे अंदर वो मोटिवेशन आने लगेगी खुद से ही। एंड यही मोटिवेशन तुम्हें तुम्हारे कंफर्ट जोन के बाहर लेके जाएगी। सो नंबर 2 पे आता है तुम्हारा डोपामाइन डिटॉक्स। देखो, मैं तुम्हें सजेस्ट करता हूँ कि तुम्हें लाइफ में एक बार डोपामाइन डिटॉक्स ज़रूर ट्राई करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही अमेजिंग चीज़ है, सच बता रहा हूँ। ये तुम्हारा टेंशन स्पैम, तुम्हारी फोकस पावर एंड तुम्हारे रिवॉर्ड सिस्टम, तुम्हारा डोपामाइन रिवॉर्ड सिस्टम उसे ठीक करती है एक्चुअली में। अभी मेरे ख्याल से ये वीडियो देखने वाले 10 में से 7-8 लोगों का टेंशन स्पैम, रिवॉर्ड सिस्टम, फोकस लिटरली ख़राब हो चुका होगा, फक हो चुका होगा, डिस्ट्रॉय हो चुका होगा। एंड तुम्हें ही पता है, फोकस के बगैर और अटेंशन के बगैर तुम कोई काम नहीं कर सकते लंबे समय के लिए। तो तुम्हें इसको फिक्स करना पड़ेगा। अब इसको फिक्स कैसे करें?
डोपामाइन डिटॉक्स पे कैसे जाएँ? वैसे इसके ऊपर पूरा वीडियो बन सकता है बड़ा, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ़ शॉर्ट में समझा देता हूँ कि तुम्हें कैसे क्या करना है। तुम्हारा अटेंशन स्पैन पहली बात फ़क हुआ क्यों? तुम्हारा रिवॉर्ड सिस्टम क्यों ख़राब हुआ? उसका रीज़न ये है, तुम देखते हो शॉर्ट टर्म कंटेंट, रील्स, शॉर्ट्स, पॉर्न, मास्टरबेशन ऑब्वियसली, जो तुमको शॉर्ट टर्म में बेनिफिट देते हैं। अगेन, तो तुम्हें इनको अपनी लाइफ से ख़त्म करना है, बिल्कुल डिलीट करना पड़ेगा। शॉर्ट्स, रील्स देखना बंद कर दो ताकि तुम्हारा अटेंशन स्पैम सही हो। अभी एवरेज एडल्ट का अटेंशन स्पैम 8 सेकंड है, लिटरली 8 सेकंड, उससे ज़्यादा नहीं। अब तुम खुद सोच लो कि बच्चों का कितना होगा अगर एडल्ट्स का इतना है तो। सो यू हैव टू फिक्स इट, ताकि तुम अपनी फोकस पावर इम्प्रूव कर सको, अपने अटेंशन स्पैम सही कर सको, अपने रिवॉर्ड सिस्टम को सही कर सको, जिसकी हेल्प से तुम अपना काम कर सको, अपने काम में अपना 100% दे सको। तो इसको ठीक करने का यही रास्ता है कि तुमको रील्स, शॉर्ट्स देखना बंद कर दो बिल्कुल, पॉर्न, मास्टरबेशन बंद कर दो बिल्कुल। उसके बाद क्या होगा, ये ठीक कैसे होगा? पहली बात तो ये ठीक खुद हो जाएगा। कैसे? मैं बताता हूँ। जब तुम अपने आप को बोर करोगे, तुम कोई कंटेंट कंज्यूम नहीं करोगे, तुम कुछ नहीं करोगे, तुम सिर्फ बोर होगे, तो क्या होगा, तुम्हारा ब्रेन डोपामाइन के लिए क्रेव करेगा। उससे होगा क्या, तुम्हारा जो ब्रेन है वो डोपामाइन छोटी छोटी चीज़ों से लेना स्टार्ट कर देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, घर से बाहर जाना, किसी से बात करना, बाहर जाके ग्रीनरी में घूमना, पार्क में जाना और पेड़ पौधों के बीच रहना, तुम्हें उससे खुशी मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि ऑब्वियसली तुमने ब्रेन को कोई स्टिमुलस चीज़ नहीं दिखा रहे, उसे कोई स्टिमुलस दे ही नहीं रहे, तो एट द एंड वो छोटी चीज़ों से ही डोपामाइन को क्रेव करेगा, एट द एंड वो छोटी चीज़ों से ही डोपामाइन को लेगा। इससे हद से 3 से 4 महीने में तुम्हारा अटेंशन स्पैन बढ़ जाएगा, पहले से काफ़ी बेटर हो जाएगा, तुम्हारी जो रिवॉर्ड सिस्टम है वो काफ़ी सही हो जाएगा, तुम्हारा फोकस पावर बढ़ जाएगी। सो अभी से स्टार्ट करो डोपामाइन डिटॉक्स, आई सजेस्ट। सो नंबर 3 आता है, लर्न ए मनी मेकिंग स्किल। देखो, अगर तुम्हारी एज अभी 17 से 18 साल है, तो आई सजेस्ट कि तुम्हें कोई ऐसा स्किल सीखना चाहिए जो तुम्हें मंथ का ज़्यादा नहीं, 1000 रुपये कमा के दे। एडिट, वीडियोग्राफी, वीडियो एडिटिंग, थंबनेल एडिटिंग, फ़ोटो एडिटिंग, बहुत सी चीज़ें हैं। और मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम सिर्फ यही सब सीखो, बाहर के आउटडोर चीज़ें भी हैं सीखने को, तुम वो सीख सकते हो जाके, तुम सीखना चाहो तो। तुम्हें ज़्यादा नहीं, बस मंथ का 1000 रुपये, मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा, इतना तुम कमा लो आराम से। इतना तुम कोई स्किल के इतना तुम कोई स्किल मास्टर कर लो कि तुम्हें बस मंथ का 1000 रुपये कमाने लायक मिल जाए। इससे होगा क्या कि तुमने अभी अपनी टीनेज में ही स्टार्ट कर दिया पैसा कमाना, तुमने पैसों के बारे में जानना स्टार्ट कर दिया कि पैसा आता कहाँ से, कैसे पैसा आता है। तो होगा क्या कि तुम 25 की एज तक आते आते तुम्हें काफ़ी एक्सपीरियंस हो जाएगा पैसे को लेकर। और वहीं जो लोग अपनी टीनेज में कुछ नहीं कर रहे, उनको 25 में आने के बाद उनको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ेगा। जहाँ उनको सक्सेस जाके 30-35 में मिलनी है, वहाँ तुम सक्सेस 25-26 में ला सकते हो, तुम डिसेंट अमाउंट में पैसे अर्न कर सकते हो। हो भी देखो, अब तुम डोपामाइन डिटॉक्स पे हो, तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाके काम कर रहे हो, तुम्हें दोनों कर रहे हो, तो ऑब्वियसली बात है तुम बोर होगे। तो ऐसे में तुम्हारी हेल्प करेगी कोई भी एक हॉबी, जो तुम हॉबी चाहो वो एक कोई भी हॉबी पकड़ लो और उसमें लग जाओ। जब भी बोर हो उस हॉबी को करो, वो काम करो। कुछ भी हो सकता है, कुकिंग हो सकता है, सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग, ड्राइंग, जो तुम्हें पसंद हो वो करो। इससे क्या होगा, इससे तुम खाली टाइम पहली बात तो बोर नहीं होगे और तुम्हारे पास करने के लिए कुछ होगा। रिड्यूस योर सोशल मीडिया। देखो, मैं ये नहीं कह रहा सोशल मीडिया बिल्कुल बंद कर दो, क्योंकि बंद करना तुम्हारे पॉसिबल नहीं है, मुझे पता है तुम नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट उसका टाइम कम कर दो। दिन का 1 घंटा सोशल मीडिया बहुत है मेरे हिसाब से तो, क्योंकि तुम और भी कंटेंट कंज्यूम करते होगे अलग अलग जगह से, लाइक तुमने मूवी देखना, वेब सीरीज, इन सब की बात कर रहा हूँ। तो सोशल मीडिया कम कर दो, तुम्हारा काफ़ी हद तक तुम्हारा टाइम बचेगा पहली बात तो, काफ़ी सारा। और ये तुम शायद बेस्ट चीज़ हो सकते हो, ये शायद तुम बेस्ट चीज़ कर सकते हो अपने टीनेज के अंदर, सोशल मीडिया को कम करना, क्योंकि आगे जाके फिर तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगी उसको छोड़ने में, जब तुम्हें एक्चुअली में किसी काम पे जाना पड़ेगा तब। क्योंकि काम पे तो तुम सोशल मीडिया यूज़ नहीं करोगे, ऑब्वियस सी बात है, अदरवाइज़ तुम एक अनटिल तुम एक सोशल मीडिया क्रिएटर ना बन जाओ तो। इसलिए सोशल मीडिया का यूजेज कम करो अपना, जितना कम हो सके। बंद कर सकते हो तो बंद कर दो, वो भी अच्छा है। अगर तुम्हारा काम ही सोशल मीडिया से होता है तो एक काम करो, अपने फ़ोन से इंस्टाग्राम या तुम जो भी ऐप यूज़ करते हो उसको डिलीट करो, उसको करो। नंबर 6 पॉइंट आता है, वॉक का। हमें सिर्फ इंसानों को अगर एक खाना और एक पानी मिल जाए, हम अनलिमिटेड माइल्स तक अपना सफ़र तय कर सकते हैं, अनलिमिटेड, सिर्फ खाना पानी मिलने से।
इंसान ने चल चल के ही पूरी दुनिया एक्सप्लोर की है। तो चलने के बेनिफिट्स बहुत सारे हैं अगर मैं बात करूँ तो, और मैं सारे बताए तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। वेल, तो इसलिए शॉर्ट में समझा देता हूँ। फिर पहले बात करें फिजिकल बेनिफिट की, तो वो ये है कि तुम्हारे ऊपर एक्स्ट्रा फैट नहीं चढ़ेगा। अगर तुम जिम नहीं जा सकते, तुम कैलिस्थेनिक्स नहीं कर सकते, तुम कोई स्पोर्ट नहीं खेल सकते हाई इंटेंसिटी, तो एटलीस्ट वॉक करो। वॉक तुम्हारे शरीर पे एक्स्ट्रा फैट नहीं चढ़ने देगा। वॉक की हेल्प से तुम्हारा फेस चिजल्ड रहेगा, तुम्हें फालतू का फैट नहीं चढ़ेगा तुम्हारे ऊपर, फेस पे भी इवन। वॉक से तुम्हारी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ काफ़ी अच्छी रहेगी, तुम्हारा हार्ट हेल्दी रहेगा, क्योंकि तुम कॉन्टीन्यूसली चल रहे हो। इसके साथ साथ अगर बात करें वॉक के मेंटल बेनिफिट्स की, तो मेंटल बेनिफिट्स भी बहुत सारे हैं। पहला तो ये कि तुम्हारा थॉट प्रोसेस क्लियर होगा। अब ये थॉट प्रोसेस क्या होता है? तुम एक काम करना, सबसे पहले तुम बैठ के सोचना, ठीक है? हाथ पैर रख के सोचना खाली। तुम्हें कोई प्लान बनाना हो किसी चीज़ का, तुम्हें कुछ भी सोचना हो तो। और एक बार तुम खड़े होकर चल कर सोचना, वॉक करते हुए सोचना। तुम मेजर डिफरेंस देखोगे खुद ही। तुम खुद ही मेजर डिफरेंस देखोगे कि तुमको कितना फ़ायदा मिल रहा है इससे, वॉक करने से। तुम्हारे थॉट्स कितने सही आ रहे हैं। तुमको भले ही हज़ार थॉट आएँ, पर उन हज़ार थॉट में से एक थॉट ऐसा होगा जो तुम्हें एक्चुअली में वैल्यू देगा, जो तुम्हारे लिए एक्चुअली में काम का होगा। इसके अलावा भी वॉकिंग के बहुत बेनिफिट्स हैं, बहुत सारे, बट अगेन वीडियो लंबी हो जाएगी तो बता नहीं सकता। सो फाइनली नंबर 7 पे हमारा पॉइंट आता है, स्टार्ट डूइंग ग्रेटफुल जर्नलिंग। देखो, अब मैं तुमको जर्नलिंग इसलिए नहीं बोल रहा कि तुम्हें राइटिंग के लिए कुछ भी नहीं, तुम्हें जर्नलिंग करनी है ताकि तुम अपने पूरे दिन की गलतियाँ सही कर सको। तुमने क्या पूरे दिन में गलत किया, उसको तुम एक पेज पे नोट डाउन कर सको। तुमने पूरा दिन क्या किया, तुम उस पूरे को एक जगह लिख सको। क्योंकि क्या है कि बहुत बार कोई शेयर नहीं होता पूरे दिन की बात करने को हमारे साथ, तो तुम उसको अपने अगर पेज पे किसी को उतार दोगे ना, तुम देखोगे कि तुम्हें काफ़ी रिलीफ मिलेगा। तुम्हारा जो स्ट्रेस था किसी को बताने का, तुम्हें जो एंजाइटी हो रही थी कि मुझे किसी को बताने, किसी से बात शेयर करनी, कोई शेयर करने को नहीं है, वो काफ़ी कम हो जाएगी। इसी के साथ साथ तुम अपनी गलतियाँ देखोगे कि तुमने पूरे दिन में क्या गलतियाँ करी, तुमने क्या गलत किया, तुमने कहाँ क्या मिस्टेक करी, उनको तुम नोट डाउन करो। तुम उनको नोट डाउन करोगे, इससे तुम्हें ही फ़ायदा मिलेगा अपनी गलतियाँ सुधारने में। ज़्यादा नहीं, बस दिन का तुमने जो भी दिन में किया, जो भी, उसको नोट डाउन करो। तुम्हें बहुत बेनिफिट मिलेगा। तुम्हें बहुत बेनिफिट मिलेगा। तुम्हारी मेंटल हेल्थ पहले से बेटर होगी, क्योंकि तुम्हारे पास कोई सुनाने को नहीं पड़ा, तुम फिर भी लिख रहे हो। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पास कोई बोलने को नहीं होता, कोई इंसान नहीं होता बात करने को, तो वो ये कर सकते हैं, वो अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को किसी पेज पे उतार सकते हैं। इससे उनका मन एक्चुअली में हल्का होगा। और ये अगेन मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, तो इसको ज़रूर करना। आई होप तुम ये सारी टिप्स को फॉलो करोगे, ताकि तुमको ये गिल्ट ना रहे कि मैंने इस साल में कुछ किया नहीं, मैं इस साल में कुछ कर नहीं पाया। सो या आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में।